नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। ज्योति रंगा लाइव देखने के लिए आप अपने YouTube पर स्मॉल लेटर्स में ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो प्यार मिल रहा है वो मुझे निरंतर एक हौसला दे रहा है, एक उम्मीद दे रहा है कि मैं जो खबरें आप तक पहुंचा रहा हूँ वे खबरें आपको पसंद भी आ रही है। तो आप सोचिए मत और पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। डाल लेते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिला चुनाव कार्मिकों का बढ़ाया हौसला। बीकानेर में संभागीय आयुक्त संघवी ने किया पीबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी पूर्व व पश्चिम विधानसभा की कोर कमेटी व चुनाव संचालन समिति की बैठक का हुआ आयोजन। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल रही पोगल क्षेत्र के दौरे पर, सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के लिए दिशा निर्देश। बीकानेर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए सुबह 500 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे। खेलो खेलो नी घनश्याम मोहे संकोरी श्रीमाली समाज महिला मंडल ने मनाया फाग उत्सव। पुष्पों के रंगों में रंगा अपना घर आश्रम, विधायक जेठन व्यास ने खेली प्रभु संकोरी। रानी बाजार में श्याम बाबा के साथ मनाया फाग उत्सव, खेली फूलों की होली। टेंट हाउस में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। बीकानेर शहर में लगातार हो रही मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का किया खुलासा। फक्कड़दाता की रम्मत के साथ ही शहर में होली की रंगत परवान पर। अजमेर की मदार रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा, मची अफरा तफरी, साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भिड़ंत, राहत और बचाव जारी। और अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने आज महिला पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए उनके हौसले को बढ़ाया। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं को और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, बेहद संजीदगी से वे अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे जो कार्य हैं वो बहुत गंभीर होते हैं और इसमें महिलाओं को जो है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में खड़े रहना चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई डर, संकोच या भय की बात नहीं होनी चाहिए। काफी मोटिवेट किया नम्रता विष्णु ने। दिखाते हैं आपको इस प्रशिक्षण की कुछ झलकियां। बीकानेर संभाग की संभागीय आयुक्त डॉक्टर वंदना सिंघवी लगातार बीकानेर की पीबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रही है। गौरतलब है कि उन्होंने यहां पर पदभार ग्रहण करने के साथ ही पीबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण शुरू किया था और यहां पर जो अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं हैं उन पर उन्होंने संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया था। आज भी उन्होंने स्त्री व प्रसूति जो विभाग है और वहां जो जनन अस्पताल है उसका उन्होंने औचक निरीक्षण किया। वहां की साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा, उन्होंने वहां पर बेडशीट बदलने के निर्देश दिए। इसके अलावा वहां पर जो उपस्थित कार्मिक थे उनको और अधिक गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बात की। आइए दिखाता हूं आपको संभागीय आयुक्त के इस जनन अस्पताल की औचक निरीक्षण की कुछ तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जो आयोजन समिति है उसका
आज एक बैठक का कार्यक्रम रखा गया। इस बैठक में भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य ने जो है वह सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बात की। उन्होंने लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के बारे में कहा कि मेघवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीकानेर को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व पश्चिम विधानसभा की कोर कमेटी और चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित किया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कालखंड अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस कालखंड में सरकार ऐसे फैसले लेगी जो देश के विकास को हजारों साल आगे खड़ा कर देगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, धारा 370, नारी शक्ति वंदन जैसे अधिनियम जो है वह ऐसी सरकार की मजबूती की वजह से और उनके संकल्प की वजह से आ सके, जिसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। अजवाड़ा के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल पूर्व दौरे पर रहे। वहां पर उन्होंने जनता से मुलाकात की, उनसे मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने के त्वरित अधिकारियों को निर्देश दिए। दिखाता हूं आपको पूर्व दौरे की कुछ झलकें। बनाए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देने के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच में हूँ। आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत श्री राम निश्चित किया हूँ, आप लोगों की देन है। बात अभी गुरु जी करेंगे पाक स्थापित की स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जो हमारे जो मुख्यमंत्री। बीकानेर पुलिस ने डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए सुबह से लेकर अब तक करीब 500 स्थानों पर छापेमारी की। लगभग 400 पुलिस कर्मियों की 110 टीमों ने एरिया डोमिनेशन की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान बीकानेर निवासी और यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांटेड एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी निगौतम ने बताया कि एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है। अब चूंकि निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी रखा जाएगा। खेलो खेलो ने घनश्याम मोहे संग होली। इन दिनों बीकानेर में मंदिरों में फागोत्सव की गूंज सुनाई दे रही है, चंग पर धमाल सुनाई दे रही है। वहीं शिवानी समाज महिला मंडल ने भी फागोत्सव मनाया। राधा कृष्ण को होली खेलने के लिए मनाती है, तब राधा जी कहती है कि खेलो खेलो ने घनश्याम मोहे संग होली। इस तरह के वजन शिवानी समाज महिला मंडल के फागोत्सव में सुनाई दिए। उनका यह फागोत्सव आरंभ हुआ और इसी क्रम में चंद्र की धमाल पर तीखे तीखे नैन, मैं कैसे खेलूं होली, सावरिया ओढ़े रे गुलाल जैसे भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। शिवानी महिला मंडल समाज अध्यक्ष इंद्रा दवे ने कहा कि हमारे सांस्कृतिक उत्सव में परंपराओं से जुड़े रखते हैं तथा हमारी परंपराओं के विभिन्न आयाम हमें आपसी सौहार्द, अपनत्व, अखंडता में एकता का संदेश देते हैं। के रंगों में रंग गया रानी बाजार का अपना घर आश्रम। यहाँ पर भी फागोत्सव मनाया गया। यहाँ पर खास तौर से अपना घर आश्रम में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु जी के संग होली खेली। यहाँ अपना घर आश्रम के तमाम पदाधिकारी और इसके संचालक जो अशोक मुंद्रा है भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ आकर के न केवल जेठानंद व्यास ने प्रभु जी के साथ में वक्त बिताया, उनके साथ होली खेल करके उनके साथ अपनत्व और संवेदनाओं से भरे हुए समय को उन्होंने गुजारा। उन्होंने कहा कि हम सब पर ईश्वर की कृपा है और ये प्रभु जी जो है जिनका आशीर्वाद हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। इस मौके पर होली की फाग और धमाल जो है वो गाए गए। प्रभु जी भी इनके गीतों में और धमाल के संग खूब नाचे। वहीं विधायक जेठानंद व्यास का प्रभु श्री राम मंदिर की जो एक प्रतिकृति है वो देकर के उनका सम्मान किया। सुधारों की बड़ी किवाड़ में स्थित नवनीत व्यास के निवास पर तेलीवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूरे स्टाफ में, जिनमें खास तौर से जो महिला स्टाफ है, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं, उन सभी ने मिलकर के फागोत्सव मनाया। फागोत्सव के दरमियान एक बात देखने को मिली, जब इन महिलाओं ने अलग अलग स्वांग बन करके और होली के इस फाग में भक्ति का और आनंद का एक ऐसा समा बांध दिया कि यहाँ पर इस फागोत्सव में पहुंची तमाम महिलाओं ने, युवतियों ने जम करके धमाल पर रास भी किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि होली की मस्ती का अंदाज जो है वो शहर में अब घर घर में दिखाई देने लगा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में खास तौर से जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने
होली के इस पर्व को देखते हुए राधा और कृष्ण बनकर, महादेव बनकर और अलग अलग स्वांग बनकर के पूरी अलड़ता के साथ में इस रास को और फाग को मस्ती के साथ रचाया। दिखाते हम आपको इसकी कुछ झलकियां। रानी बाजार में श्याम बाबा के साथ में भी फाग उत्सव मनाया गया और उसके साथ में होली खेली गई। यहाँ फूलों की होली रानी बाजार में श्याम बाबा के साथ फाग उत्सव मनाया गया। रानी बाजार और आसपास में रहने वाले निवासियों ने इस अवसर पर फूलों की होली खेली, इत्र बरसाए। इस अवसर पर राधा कृष्ण की झांकी भी निकाली गई, साथ ही मयूर नृत्य भी आयोजित किया गया। टेंट हाउस में आग लग जाने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जिले के गजनी थाना इलाके में टेंट हाउस में आग लग जाने के कारण लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार कावनी गांव में रघुवीर दास के टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे एक बार की अफरा तफरी मच गई। आग लगने से टेंट हाउस में रखा सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन सेवा ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर में लगातार हो रही बाइक चोरी और मोबाइल चोरी और चैन स्नैचिंग की जो घटना है उसका बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में पुलिस ने 3 युवकों से करीब 25 लाख रुपए की मोबाइल और मोटरसाइकिल और उनके पार्ट्स जब्त किए हैं। जब्त किए गए 50 मोबाइल विभिन्न कंपनियों के हैं। एसपी तेजस्वी गौतम ने पत्रकारों को बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 1 साल के दौरान मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें कबूल की है। एसपी ने बताया कि लगातार हो रही वारदातों के बाद डीएसपी प्रभारी कुलदीप चारण ने नेतृत्व में टीम गठित कर जाहिद और बाबू और कप्तान विश्वजीत सोहेब और भोमा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 50 चोरी के स्मार्टफोन और एक मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए। मुलजिमानों से पूछताछ में मुलजिमानों ने शहर में विगत वर्षों में करीब 125 मोबाइल छीनने 20-22 जो है वो मोटरसाइकिल चुराने की वारदात को भी कबूल किया। पकड़े गए आरोपी 21 साल के मदीना मस्जिद के पास निवासी जाहिद और बाबू कप्तान पुत्र तालिब और धोलू जाति बेस्ती और 19 वर्षीय सबरूद बस्ती निवासी विश्वजीत पुत्र अजीत सिंह जाति राजपूत बताई जा रही है। और अगर इन्होंने, क्योंकि 150 तो इन्होंने कबूली है, लगता है हो सकता है और भी मोबाइल फोन से लेते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि 5G के तो मैं अब आप लोगों से विनती करूँ कि रमेश जी इसके बारे में बाइट कर रहे हैं। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास में देर हादसा हुआ, जिसमें एक बार की अफरा तफरी मच गई। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में भिड़ंत राहत व बचाव के कार्य अभी भी चल रहे हैं। अजमेर के पास मदार में होम सिग्नल के पास गाड़ी संख्या अजमेर के पास मदार में होम सिग्नल के पास गाड़ी संख्या 12,548 साबरमती आगरा कैंट का अवतरण डिरेलमेंट हुआ, जिसके कारण इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रेलवे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना स्थल पर रेलवे अधिकारी पहुंच गए। आज दिनांक 18 मार्च को सुबह 1 बजे यह सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12,548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस अवपतन कारण से इंजन के साथ 4 कोच भी ढील हो गए और लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई और कोई भी इंजरी नहीं हुई। और हमारे जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो तुरंत साइट पर पहुंचे हैं। हमारा दुर्घटना राहत गाड़ी जो है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। जो प्रभावित कोचों को छोड़ करके बाकी कोच को हमने पीछे लिया है और जो हमारा डाउन ट्रैक है वो फिट दे दिया गया है। सुबह अभी 7:15 बजे जो यही गाड़ी जो गाड़ी संख्या 12,548 थी, इसको हमने डाउन ट्रैक पे दोरई से हमने इसको रवाना कर दिया है। इसी तरह अब ट्रैक
को अभी जो है हमने फिटनेस कर रहे हैं, और जो गाड़ियों का संचालन है अब हमारा नॉर्मल होने वाला है, और जो गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं उनको हम एक एक करके रवाना करेंगे। इस घटना के कारण से हमने 6 गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया है। गाड़ी संख्या 12065, गाड़ी संख्या 22987, गाड़ी संख्या 09605, गाड़ी संख्या 09639, गाड़ी संख्या 19735 और 19736। इसके अलावा हमने अजमेर स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी रखी है 0145242962। यात्री या उनके परिजन जो गाड़ियों का जो डाइवर्जन हुआ है या जो कैंसिलेशन हुआ है इसकी पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। और हमारा जो पूरा ध्यान है इस घटना पर है कि कैसे जो है ये घटना हुई है, इसकी जांच भी की जा रही है। और हमारा रेलवे का पूरा ध्येय है कि संरक्षा को हम, सेफ्टी को हम पूरे सर्वोपरि मानते हुए इसकी पूरी घटना की जाँच करा रहे हैं, और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम एक्शन प्लान भी बना रहे हैं। बीकानेर में फाल्गुन महीने के शुक्ल अष्टमी के साथ में ही गम्मतों का दौर शुरू होता है। फुबड़ों की पार्टी के पास में फक्कड़दाता की गम्मत का आयोजन होता है, जिसमें कन्नू गंगा और पंडित जुगल किशोर ओझा पुजारी बाबा और होली के तमाम रसिए जो हैं ख्याल व चौमासों के साथ में फक्कड़दाता की गम्मत के साथ में होली के कार्यक्रमों का आगाज करते हैं। और इसी दिन से लोक नाट्य रूपों का एक समृद्ध रूप खासतौर से रमत के रूप में लोगों को बड़े चाव से देखने को मिलता है। इन रमतों के मंचन से पहले बसंत पंचमी के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में और मोहल्लों में इन रमतों का रिहर्सल और अभ्यास शुरू हो जाता है। वहीं कई जो रमत होती हैं उनके बड़े गानों के साथ में इसके रिहर्सल का जो है वह पूर्ण विराम होता है, या कहीं की उनकी पूर्णाहुति होती है। बड़ी संख्या में कलाकार जो है वह डायलॉग डिलीवरी की रिहर्सल करते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन फक्कड़दाता की रमत से माहौल पूरी तरीके से होलीमय हो गया है। और अब अगर परकोटे की हम बात करें तो वहां पर आम आदमियों का आना जाना थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जरूर हो गया है, क्योंकि अब ये होली की मजाक जो है वह शहर में आपको हर क्षण दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। खबर मंडी और रंगत फाउंडेशन के तत्वावधान में 3 दिवसीय बीकानेर कला महोत्सव का समापन जैन कॉलेज के मैदान पर हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पद्मश्री ब्रांड एम्बेसडर अली गनी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर नवरत्न डागा, संजय पिलीवाल और विनोद बाफना भी इसमें मौजूद रहे। वहीं जयचंद लाल डागा और चंपक लाल डागा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में खासतौर से आयोजक रोशन बाफना ने तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं 3 दिनों तक चले इस बीकानेर कला महोत्सव में विविध क्षेत्रों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कभी कभी सम्मेलन के जरिए, तो कभी मुशायरे के माध्यम से, तो कभी राजस्थानी भाषा पर, राजनेताओं की उदासीनता विषय पर परिचर्चाओं के सार्थक आयोजन किए गए। वहीं टैटू, पेंटिंग और इसके अलावा स्केच आर्ट, इसके अलावा मिनीचर आर्ट के कई सारे रंग देखने को मिले। हाथों से बने उत्पाद यहाँ पर देखने को मिले। खुला मंच यहाँ पर बनाया गया। खुला मंच पर किसी ने मिमिक्री की, किसी ने गायकी की, किसी ने डांस किया, और डांस कंपटीशन तो शानदार रहा। इसके अलावा राजस्थान ट्रेडिशनल रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस कंपटीशन आयोजित किया गया। तो समापन के अवसर पर मिस राजस्थान और मिसेज राजस्थान का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर मिस मुंबल 2023 रही गरिमा विजय रही, और उनके साथ मिस मुंबल 2024 पारुल विजय ने भी इस कार्यक्रम में अपनी पूरी सार्थकता सिद्ध की। वहीं RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तमाम स्टूडेंट्स और MS कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। दिखाते हैं आपको इस समापन अवसर की कुछ झलक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाने से पहले एक बार फिर से मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको पल पल दिखाता रहूंगा बहुत सारी खबरें और वीडियोज जो कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हैं। और होली का पर्व भी करीब है, तो बीकानेर की लोक नाट्य परंपराएं, रमत और तमाम आयोजन भी हम आपको मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए दिखाते रहेंगे। तो प्लीज आप ज्योति रंगा लाइव इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।